So good morning everyone. Let's start with your differential equation and application. उसका एक्सरसाइज 8.2 अपन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कल के लेक्चर्स याद हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले वो तो ये बता दो मुझे. ऐसा इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स आता है या d2y बाई डी एक्स आता है या d3y बाई डी एक्स आता है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. ओके, कोई भी गिवन फंक्शन है उससे उसको डिराइव कर करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, मतलब अगर आपको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप कोई भी जो भी फंक्शन दिया है उसको अगर उसमें दो कांस्टेंट है तो दो बार डिराइव करोगे, अगर तीन कांस्टेंट है तो तीन बार डिराइव करोगे, अगर एक ही कांस्टेंट है तो एक बार डिराइव करोगे एंड यू विल कैलकुलेट यू कैन फॉर्म योर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर है ये बात? ठीक है, ये तो कल ही बता दिया था. नाउ ऑर्डर क्या होता है बॉस? ऑर्डर इस सब में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सब में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे ये वाले क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, यहाँ तो d2y है मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये d3y है मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये दिस इज योर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, ठीक है. अब इसकी डिग्री कैसे निकालोगे? तो हमेशा जो आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया ना उसका पावर बता देना उनको, दैट इज योर डिग्री. तो इसका पावर क्या है यहाँ पे? 1. समझ में आया? ये अपन ने कल बहुत अच्छी तरह से कर लिया था, फिर अपन ने एक्सरसाइज कंप्लीट किया था. अच्छा हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर नहीं है तो इसका डिग्री आप नहीं निकाल सकते हो. डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड. कभी भी साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया तो आप उसका नहीं निकाल सकते, इतना ध्यान रखना. ठीक है, ये देखो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पॉलिनोमियल इन dy बाई डी एक्स, इसलिए इसका डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है जी, ये हो गया. उसके बाद सॉल्यूशन, अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया था. अच्छा, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, वैसे ही ठीक वैसे ही हम लोग पूरा एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं. मतलब एक्सरसाइज 8.2 में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. ठीक है जी, चलो आ जाओ. आपको क्वेश्चन दिखते ही समझ में आ जाएगा. मैम इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स, पहले एक्सरसाइज फिनिश करो. सिर्फ 2 सॉल्व एग्जाम्पल्स है, 2 या 3 सॉल्व एग्जाम्पल्स है, तो वो इजीली हो जाएंगे. ठीक है, ओके. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे? कभी भी अगर वेरिएबल्स है, कोई एक रिलेशन दिया है कि मान लो वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई के बीच में और कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए हैं, ठीक है, तो आप उसका इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो. कैसे फॉर्म करोगे? जितने कांस्टेंट दिए हैं, अगर मान लो n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विथ n टाइम्स. ये मैंने ऑलरेडी आपको कल के लेक्चर में ही बता दिया था. अगर a प्लस बी है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे. सिंपल सा पार्ट है और तो कुछ भी नहीं है. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 8.2. एवरीवन विथ मी? यस और नो? इज एवरीवन विथ मी? शैल वी स्टार्ट? यस, ओके. चलो सारे आ गए. ओके बस. तो जैसे आपने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक वैसा ही है. मैम कैसे? देखो यहाँ पे, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखकर आओ आप, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्या एलिमिनेट करना है आपको? आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है. ये कौन सा पार्ट है? कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएट करो. कांस्टेंट तो हमेशा डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्या होता है? 0. यस और नो? डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होता है? 0. इसके बदले में अगर मैंने a लगा दिया, c लगा दिया तो 0 ही होगा. यस और नो? और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? ये अगर 5 है तो क्या हो जाएगा? 5x. अगर a है तो क्या हो जाता है? ax. याद आ रहा है? यस. तो बस आप उसको डिफरेंशिएट करो, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा. तो सीधा सीधा बोलना था ना, उन्होंने डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, चलो. y इज इक्वल टू a e 3x प्लस b e माइनस 3x. इसको करो इससे क्या फॉर्म करना है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है. कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे गाइस? हाउ मेनी कांस्टेंट्स आ जाए? 2 a एंड b. 2 बार डिराइव करोगे, 2 बार डेरिवेटिव करोगे. ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? 2 कांस्टेंट है तो 2 बार बॉस इसका डेरिवेटिव होगा. क्लियर दिस पार्ट एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है? ओके, चलो आ जाओ फिर. डेरिवेटिव गाइस डिफरेंशिएशन करना तो तुमको बहुत इजीली आता है. 1-2 क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें से, बाकी अपन फटाफट से ओरली करेंगे. ठीक है, y इज इक्वल टू a
ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 3x। ओके, यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। आप ये पूरा लिखोगे, ठीक है। ए बाहर, इसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 3x इंटू 3 प्लस बी बाहर, इसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x। क्यों मैडम, अरे इसका नहीं पता है तो इसको ले लिया u, ई टू द पावर u इज ई टू द पावर u ओनली, ठीक है। या इसको ले लो x, ई टू द पावर x इज इक्वल टू ई टू द पावर x ओनली, इसका डिफ्रेंशिएशन यही आता है, ठीक है। और जिसको तुमने u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x कितना हो जाएगा, -3। यस और नो एवरीवन? गाइस अब तो बहुत स्मूथ हो गया ना, अब तो ओरली कर सकते हैं फटाफट से। यस और नो एवरीवन? समझ में आया? ओके, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a ई 3x प्लस नहीं होगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये जाएगा आपका -3b ई टू द पावर -3x, ठीक है। दो कांस्टेंट है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा कंडिया, ये हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 3a जाएगा बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यही होगा, ई टू द पावर 3x इंटू 3 ई टू द पावर u, जिसको u लिया हमने, इस पूरे को u लिया, उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का d बाई डी एक्स ऑफ 3x विल बी 3। समझ में आया क्या? ठीक है ना, -3b बाहर जाएगा। अब इसको वापस इतने पार्ट को अपन ने u लिया, ये हो गया तुम्हारा ई टू द पावर u, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, तो मतलब d बाई डी एक्स ऑफ -3x -3। डन। अब क्या आ जाएगा इसका, दिस विल बी योर 3 3 द 9 a e to the power 3x minus, and this minus will be your plus 3 3 the 9 b e to the power minus 3x। दोनों साइड मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, निकालो 9 को कॉमन, ठीक है। बोथ द साइड देखो 9 दिख रहा है आपको दोनों, इसमें मेरे साथ साथ सॉल्व करो गाइस। नाउ दिस इज योर जस्ट रिविजन ऑफ पूरा तुम्हारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का रिविजन चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके नाउ एक मिनट, 9 पूरा कॉमन निकाला ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा b e टू द पावर -3x। गाइस एक चीज नोटिस करना, ये जो टर्म है ये तो एग्जैक्टली तुम्हारा y है, ये तो तुम्हारा एग्जैक्टली y है यार। तो लिखो, इसको डालो इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे लिखो therefore from equation 1 d2y by dx square is equal to 9y। समझ में आया क्या? डन, गॉट इट। इतना सिंपल सा चैप्टर है आपका, ये बोनस चैप्टर है, सिर्फ ऐसे क्विकली ग्लांस होता है ये, एंड इजीली इट्स वेरी स्कोरिंग बिकॉज ये आपको इजीली 5 to 7 मार्क्स दे के जाता है, 5 से 7 मार्क्स दे के जाता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर 5 मार्क का आता है, ये 4 to 5 मार्क का आता है, ये इस चैप्टर से 7 to 8 मार्क का आता है, ठीक है जी। डन। सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आया ना तो ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन देन। देख लो सेम आया आंसर, ठीक है। एनी स्टूडेंट एनी डाउट टिल हियर? एनीवन एनी डाउट? कहाँ से क्या आया मैडम? पक्का पक्का एवरीवन? फटाफट से कमेंट कर दो। डन, ओके बस। चलो जी फिर बढ़ते हैं आगे अपन, इसको मिटा देती हूँ हल्का सा बिकॉज आई नीड स्पेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। दिस इज योर C2 C1 अपॉन एक्स, C2 प्लस C1 अपॉन एक्स। कितने कांस्टेंट है यहाँ पे? 2 कांस्टेंट है। कितने बार डिराइव करोगे? 2 बार। कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? सिंपल सा पार्ट था यार। 2 बार फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये C2 तो 0 हो जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू C2 तो 0 हो जाएगा, प्लस C1 बाहर निकलेगा, और d बाई डी एक्स और 1/x क्या आता है? -1/x स्क्वायर। याद आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा
गाइस याद आ रहा है इंटीग्रेशन में मैंने बोला था कि भाई इसका डेरिवेटिव ध्यान रख लेना। अभी इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स और वन बाई एक्स होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो जीरो, ये हो जाएगा तुम्हारा, जीरो लिखने की जरूरत ही क्या है, माइनस सी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर दिस पार्ट। अब दो डेरिवेटिव है, देखो एक कांस्टेंट तो उड़ गया, ठीक है, एलिमिनेट करना था कांस्टेंट। यहाँ पे मैम यहाँ पे एलिमिनेट नहीं किया ना, 9y लिख दिया ना डायरेक्टली, ए और बी पूरे के पूरे एलिमिनेट हो गए ना। समझ में आ रहा है क्या? अपन को करना क्या है यहाँ पे, अपन को एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखना जरा, आपका आंसर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करने के बाद में भी ए और बी के टर्म्स में आ रहा था। तो बस यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पुट कर दिया डायरेक्टली, ये हो गया अपना आपका 9y। क्लियर एवरीवन, डन। यहाँ पे C1 जो था, ये बेचारा C2 था, वो तो अकेला वेल्ला बैठा था, तो ये तो जीरो हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। अच्छा एक काम करो ना, ये C जाएगा नहीं। अगर ये C इसके साथ मल्टीप्लाई है और फिर अगर आप तुम डी बाई डी एक्स कर रहे हो ना, तो ये C जाने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। कांस्टेंट जब अकेला रहता है ना तो ये जीरो होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली कांस्टेंट इज योर जीरो। याद आ रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए जीरो। बट अगर ए इंटू एक्स है तो वो ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों हम लोग उसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अलग कर रहे हैं? ये समझ में आ रहा है एवरीवन? बोलो, क्लियर है ये टर्म? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर इस ये स्टेप से लिख रही हूँ मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस C1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब करो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। जब आप सेकेंड टाइम करोगे तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, u इंटू वी रूल, यू वी रूल लग जाएगा। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। लिखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार लिख के देख लो, एक बार समझ लो, बाद में खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, यहाँ तक एनी वन, एनी डाउट टिल हियर? ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस है मैम, अरे -5 रहे या 5 रहे, कांस्टेंट है तो जीरो होगा। यहाँ पे C1 रहे या माइनस C1 रहे, बात तो जीरो ही आएगी। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? कोई शॉर्टकट नहीं किया आपके लिए, यू वी रूल को शिद्दत से ईमानदारी से पूरा अप्लाई किया है। ठीक है, नाउ ये है एक्स स्क्वायर। अब देखो डी 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 दो बार है, तो डी टू वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, और ये एज इट इज लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करोगे आप? कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है क्या? ना, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन, क्लियर? दो कांस्टेंट, दो बार डेरिवेटिव, खत्म। आ गया ना गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया तुमने। सोचो, ठीक है, क्या नाम है ना, सिर्फ डेरिवेटिव करते 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 गए अपन अपने आप फॉर्म हो जाता है वो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x e टू द पावर x। ओके, एक मिनट। यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करने बोलूँगी वो इंपॉर्टेंट मार्क करना। एक ये मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट दिख ही नहीं रहा होगा ना आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 का इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये दो को इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, ये क्वेश्चन देख कर ही जाओगे, बिना देखे नहीं जाओगे एग्जाम के लिए। ठीक है, लेक्चर्स के साथ साथ ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन को अगर आप कर लिए ना तो गाइस मोर देन इनफ है। चलो जी, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x e टू द पावर x। गाइस एक बात बताओ ना, e टू द पावर x है, ठीक है,
अगर इस पूरे को u लिया, इस पूरे को v लिया तो बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू कि हम लोग इस पूरे इक्वेशन को हम लोग e टू द पावर x से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय e टू द पावर x। क्या हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा आपका y टू द पावर e टू द पावर x। तो कैन आई राइट इट एज योर y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। थोड़ी सी शॉर्टकट करना सीखो ना भी। अच्छा खासा डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन बहुत ही तोड़ हुआ है, ठीक है, बहुत तोड़ हुआ है। तो थोड़ा सा शॉर्टकट समझ में आ रहा है, यस और नो? नाउ यहाँ पे ई टू द पावर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा c1 प्लस c2, ये हो गया x। गाइस अगर ये ई टू द पावर एक्स इससे चिपका हुआ रहता था ना तो मेरा c और c2, देखो ना यहाँ पे c1 अकेला मिल गया ना मुझे। अब ये c1 को सिर्फ मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट करना है कि c1 गायब। दूसरी बार यहाँ पे c2 आ जाएगा, इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगी ना तो यहाँ पे सिर्फ c2 आ जाएगा। अरे 2x 2 ओनली c2x c2 आ जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट करूंगी तो c2 भी गायब हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है क्यों बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट किया आपने? बस ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट था। समझ में आया क्यों? वाई दिस स्टेप वॉज इंपॉर्टेंट? बट मैम यहाँ पे ये साइड में, अरे लगने दो ना, यूवी रूल की फर्क पैदा, हमें तो सिर्फ कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था बॉस। हो गया ना, डन, क्लियर है, पक्का। स्टेप समझ में आता है क्या? क्वेश्चन देखते ही ये स्टेप्स क्लिक होने चाहिए बॉस। क्वेश्चन देखा कि स्टेप क्लिक होने चाहिए। देखो वापस से बताती हूँ, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा ना, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई है ना ई टू द पावर एक्स, तो एक लंबा चौड़ा सम है। मुझे अगर c1 और c2 बेचारे अकेले अकेले मिल गए ना तो हम उसको इजीली टारगेट मार सकते हैं, क्योंकि हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ c1 0, d बाई डी एक्स ऑफ c2x। पहली बार में तो ये आ जाएगा बेचारा हमारा c2, और दूसरी बार डेरिवेटिव में ये भी हो जाएगा 0। समझ में आया क्या? तो हमें ऐसे अकेले अकेले वाले टर्म चाहिए था, अकेले मिलना था हमें इनसे, ठीक है, साथ में नहीं मिलना था ई टू द पावर एक्स, इसलिए हमने उसको कोपचे में लिया, ठीक है। डन, क्लियर है एवरीवन? ओके, तो बस अब आ जाओ, बस यहाँ पे इतना ही एक हिंट था, बाकी तो पूरा सेम है। आ जाओ, क्या करोगे आप? चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या करोगे? u इंटू वी रूल लगेगा तो लगा दो ना फटाफट से। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड। अब ना मुझे फटाफट से तुम लोग ओरली बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1। अरे डी, जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। गाइस डिफ्रेंशिएशन है, चेन रूल लगता है बॉस, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड मतलब ये एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये जगह तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? ये c1 का हो जाएगा 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक स्टेप कम कर रही हूँ। और ये इसका क्या हो जाएगा? c2x का c2 हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कौन करेगा? ये हो गया आपका माइनस y e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा? प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू c2। ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, इसी के साथ है ये। डन, क्लियर है? अब इसी को एक और बार डेरिवेटिव कर लो, तो यहाँ पे भी आ जाएगा यूवी रूल, यहाँ पे भी आ जाएगा यूवी रूल। ये देखो इसका यूवी रूल, देखो इसका यूवी रूल लगाने के टाइम पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसका यूवी रूल लगेगा और इसका तो डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे भी फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी के अभी अपन ने ऊपर में देखा था, अभी के अभी देखा था डियर, ये वाला स्टेप था कुछ, ठीक है, यस और नो? प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इज, बस दैट्स इट। यू इंटू वी रूल लगाए, इसको आप और थोड़ा सा जितना सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करोगे। जैसे ये है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे सब जगह ई टू द पावर माइनस एक्स है, निकालो ई टू द पावर माइनस एक्स को, ई टू द पावर माइनस एक्स को भेजो इधर, तो 0 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 0 ओनली, ठीक है, 0/4
0, बट 4/0 इज योर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये नहीं करना कभी भी, ये चलता है। तो यहाँ पे 4 के बदले में क्या e⁻⁻x है, ठीक है ना, 0 ही होगा। डन एवरीवन। तो अब क्या हो गया, दिस विल बी योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? तो समझ में आया? सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज देखेंगे मैथमेटिक्स को तो नहीं आएगा। एनीवेज देख लो, एक बार पूरा सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख देती हूँ, इसके बाद में भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये रहा तुम्हारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने का और ये रहा सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करने का, और दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तोड़ एटीएम, सत्यम का एटीएम। चलो बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस डियर, चलो जी लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करने बोला है, ठीक है, हाँ बाद में बोलना मत। नाउ y इज इक्वल टू c1 e⁻3x प्लस c2 e⁻2x। अब ध्यान से देखेंगे यार, ये c1 e⁻3x प्लस c2 e⁻3x, यार थोड़ा सा ये ना c1 c2 अकेले अकेले मिल जाते थे तो बहुत अच्छा होता था, है ना, अकेले अकेले मिलने चाहिए था अपन को, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय e⁻2x से। समझ में आ रहा है क्या? मैम e⁻2x क्यों लिया? आप यहाँ पे e⁻3x भी ले सकते थे। पहले एक बार e⁻2x से सॉल्यूशन बता दूं, फिर बता दूं e⁻3x से डिवाइड क्यों नहीं किया, ठीक है, वो भी बताऊंगी। गाइस देखो, आता है डिफरेंशिएशन करना, आता है इंटीग्रेशन करना, आता है लिमिट्स लगानी आती है, सब चीज आता है। अब अपन थोड़े से कंसेप्ट पे और थोड़े से ट्रिकी मूवमेंट्स पे ध्यान देते हैं कि कौन सा पार्ट ट्रिक है, ठीक है। क्यों e⁻3x से डिवाइड नहीं किया आपने, क्यों e⁻2x से किया? अगर आपको समझता है टिल एंड ऑफ योर सॉल्यूशन तो आप मुझे बता दो, अदरवाइज मैंने आपको बता देना, ठीक है जी। चलो आ जाओ, आप भी सोचो इस तरह से कि क्यों नहीं। चलो भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको डिवाइड करना e⁻2x से, ठीक है। वी गेट क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू e⁻−2x, अरे यस और नो फटाफट से, और ये हो जाएगा c1 e⁻3x, 3x यहाँ पे हो जाएगा, देखो बोथ द साइड, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा e⁻2x, यहाँ पे हो जाएगा e⁻2x, 2x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3x माइनस 2x हो जाएगा, तो दिस विल बी e⁻x ओनली। समझ में आएगा? और ये क्या हो जाएगा c2। बट अगर आपने यहाँ पे e⁻3x से डिवाइड किया होता था ना, तो ये क्या हो गया होता था पता है तुम्हारा, इज इक्वल टू c1 इंटू e⁻−x हो जाता था। क्यों -x? 3x, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं आता था -x, जस्ट अ सेकेंड। c1 e⁻3x अगर आपने 3x से डिवाइड किया होता था, ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाता था, मिला होता था आपको अकेले कुप्चे में, ये मिल गया होता था, एंड c2 ये हो जाता तुम्हारा e⁻−x। समझ में आ रहा है कि कहाँ से कर रहे हैं अपन e⁻2x माइनस 3x, क्योंकि पावर इसका बेस सेम है तो पावर्स में ऐड लेस हो जाता है, यस नो, तो बस वही किया है। तो मुझे ये -x की सिचुएशंस को अवॉइड करना था बहुत, इसलिए अपन ने e⁻2x से ही डिवाइड किया। समझ में आ रहा है मैम? अगर यहाँ पे e⁻4x का भी कोई टर्म रहेगा तो जो सबसे छोटा टर्म रहेगा ना उससे डिवाइड करना, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा। मान लो यहाँ पे e⁻4x है, फिर किससे डिवाइड करोगे? इसी से ही करोगे आप, ठीक है जी। क्लियर है एवरीवन? डन? कंसेप्ट समझा गया? कंसेप्ट समझा एवरीवन? यो y is equal to c1 e⁻3x प्लस c2 e⁻2x। क्या कर रहे हो? सबसे पहले डिवाइड कर रहे हो e⁻2x से, ताकि कुछ अकेले अकेले कॉन्स्टेंट्स मिल जाए। तो ये जाएगा तुम्हारा y इंटू e⁻−2x, ठीक है, इज इक्वल टू c1 इंटू e⁻x, क्लियर, प्लस c2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स करोगे, यहाँ पे लग जाएगा uv रूल, कहाँ पे लगेगा?
यहाँ पे लग जाएगा यूवी रूल, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 2x क्या होता है फटाफट से बोलना, -2x इंटू -2 प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? अच्छा, इधर यहाँ तो c1 जाएगा बाहर और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता तो सवाल नहीं उठता, ये c2 मिल गया अलग तो 0 हो गया। ओके, अच्छा इस 0 को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगी यहाँ पे, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है गाइस, तो थोड़ा सा एक काम करो, सॉल्व कर लो इसको, माइनस कर दो 2y e टू द पावर -2x प्लस e टू द पावर -2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 अपॉन e टू द पावर x। ये समझ में आएगा यहाँ तक? यस एवरीवन प्लीज टेल मी, ये पार्ट समझ में आया? अब क्या करेंगे अपन, c1 अकेला चाहिए हमें गाइस, c1 मुझे अकेला चाहिए है ना, सबके साथ मॉम डैड के साथ क्या करेंगे अपन, तो ये अकेला चाहिए, तो भाई ये इसको डिवाइड करो पूरे को, वापस से e टू द पावर x से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझ में आ रहा है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई e टू द पावर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2y, ये तो ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर -x, यहाँ पे -2x है सॉरी, और यहाँ पे e टू द पावर x है, तो कैन आई राइट इट एज योर e टू द पावर -x लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, प्लस e टू द पावर -2x, यहाँ पे भी -x लिख दूँ, इधर तो dy बाई डी एक्स ही रहेगा, और ये बच गया तुम्हारा c1। ठीक है जी, चलो सॉल्व करो, ये हो गया तुम्हारा -2y e टू द पावर -3x, ये हो जाएगा तुम्हारा e टू द पावर -3x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1। डिफ्रेंशिएट करो वापस से बोथ द साइड। मैम दोबारा क्यों, अरे c1 को भी तो गायब करना है ना, एलिमिनेट करना है पूरे कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। और एनीवेज ये नहीं भी बोला होता तो भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म करते हैं हम लोग, एलिमिनेट करते हैं सारे कांस्टेंट को, जितने कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव, अभी तक तो सिर्फ एक ही बार डिराइव किया है, dy बाई डी एक्स ही आया है आपका, d2y बाई डी एक्स चाहिए। क्लियर है? अब इसको वापस से डिराइव करो तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका कहीं एक काम करो ना, यहाँ पे यूवी रूल लगाओगे, यहाँ पे भी यूवी रूल लगाओगे, उससे बेटर मेरे पास एक शॉर्टकट है आपके लिए, ठीक है। एक शॉर्टकट है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, बट इट्स सीरियसली इट्स वेरी इजी पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे -3x e टू द पावर -3x को कॉमन अगर मैं ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से लो पहले, इसको पहले लिख लो, क्या बचेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स बचेगा, बताती हूँ क्यों क्या अपन ऐसा, ठीक है। -2y बच रहा है और यहाँ पे c1 बच रहा है, अग्रीड, यहाँ तक समझा एवरीवन, क्लियर टिल हियर, फटाफट से बोलो यहाँ तक समझा क्या सभी को, ये सब तक क्लियर है? यस, ओके बॉस। फिर अब आप क्या करोगे, अब तो बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसको ले लो u, इसको ले लो v, कोई इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है जो लाई वाला मेथड चलेगा, हाँ डिफरेंशिएशन है, किसी को भी u किसी को भी v, जो पहले आया वो u, जो दूसरा आया वो v, ठीक है जी। अब देखो कितना इजी हो जाता है, ये देखो यहाँ पे एक ही बार तुम करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट मतलब ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट dy बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y, ठीक है। मैं भी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अच्छा इसका तो 0 ही रहेगा, सॉरी सो सॉरी, यूवी रूल लगा रहे थे, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड हुआ, ये था फर्स्ट, ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड dy बाई डी एक्स -2y, यही बोला कि इसलिए बोला थोड़ा सा ध्यान से रखना, बस यही एक गलती होती है जो आपको करके बताया ना मैंने यहाँ पे, समझ में आया? इसको लेके तुम सोचते हो कि भाई हो गया, मतलब आपने पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्टली, आप c1 को इक्वल टू c1 करके 0 लिख दो, विच इज रॉन्ग। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड हुआ है बॉस, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अभी बाकी है, ये देखो अभी
ये रहा पूरा तुम्हारा सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 3x एंड अब इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। ये हो गया तुम्हारा u v रूल लगा दिया आपने, ये था u ये था v, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। समझा क्या एवरीवन? शॉर्टकट समझा? अदरवाइज क्या होता था ना, तुम इनको भी डिफ्रेंशिएट करते थे, यहाँ पे भी यूवी रूल लगाते थे, यहाँ पे भी यूवी रूल लगा, तो यहाँ पे मैंने एक ही -3x को कॉमन निकाल के एक ही बार में यूवी रूल लगा दिया, बट यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस है। तो अगर ये शॉर्टकट अपना रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमेशा भूल जाते हैं यहाँ पे। सिंपल, डन, ओके बस। अब क्या करोगे आप? अब तो और भी सिंपल है यार, अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है, खत्म। ये हो जाएगा तुम्हारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2y, कितना होता है यार 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू इसको मान लो, इस पूरे को मान लो x, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा डी बाई एक मिनट, ये y को ले लो x, ठीक है, या u ले लो, 2u कितना हो जाएगा 2, एंड जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, सेम चीज़ तो किया मैंने भी। यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। डन दिस पार्ट, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर -3x इंटू -3। अब मैं आपको फटाफट से सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब सेम है यार, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ रीअरेंजमेंट करनी है। e टू द पावर -3x सब में कॉमन है, उनको बाहर निकालो। देखो ये लो, दोनों सॉल्यूशन साथ में रखते हैं। ये देखो e टू द पावर -3x और ये हुआ, यही आया आपका आंसर। तो क्या करोगे अब, e टू द पावर -3x को ब्रैकेट से ओपन करोगे या फिर ऐसे ही रहने दो जैसा आपको ठीक लगता है। यहाँ पे देखो यही ब्रैकेट है और यहाँ पे भी क्या आ गया e टू द पावर -3x आ गया, दोनों जगह e टू द पावर -3x कॉमन है, निकाल उसको कॉमन, अंदर वाले सारे टर्म को एक साथ लिखो। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो दिख रहा है यहाँ पे आपको कुछ -2 dy बाई डी एक्स एंड -3 dy बाई डी एक्स विच विल बी योर -5 dy बाई डी एक्स, और ये d2y बाई डी एक्स एज इट इज, ये 6y एज इट इज, और ये मैम ये कहाँ गया, ये तो 0 अपॉन e टू द पावर -3x मतलब 0। क्लियर है एवरीवन? अब तो नॉर्मल सॉल्विंग है, अब तो आप खुद से कर लोगे, अदरवाइज आप सॉल्यूशन ले लो पूरा। डन, इजी। यस एवरीवन, क्लियर है? बोलो। सिंपल, ओके। चलो लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करोगे, खुद से सोचना, ठीक है, खुद से सोचोगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब। यार ये सी अकेला मिल जाता, सी का अकेला चाहिए, यहाँ क्यूब है, लगाओ ना क्यूब रूट बोथ द साइड्स, आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा तुम्हारा y टू द पावर 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस सी क्यूब, अनक्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा तुम्हारा x प्लस सी, मिल गया तुम्हें अकेला अकेला, कर दो इसका dy बाई डी एक्स करो, इसका करो, इसका करो, तो ये हो जाएगा n, इसको ओरली करते हैं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। हम नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छा एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे, आंसर आ जाएगा n x n माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये इसका 1 एंड ये c का 0। क्लियर एवरीवन? अब सिर्फ अरेंज कर लो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन? अरे समझ में आ रहा है नहीं? अदरवाइज बोलो, सॉल्व कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव चालू है, n x n माइनस 1, तो 2/3 y 2/3 माइनस 1, ये हो गया आपका। अब ध्यान से एक चीज़ ध्यान से, इसको तुमने लिया x, d बाई डी एक्स कर रहे हो, यहाँ पे भी d बाई डी एक्स कर रहे हो, यहाँ पे x है और यहाँ पे y का टर्म है, नहीं आता हमको ऐसा डिफ्रेंसिएशन, तो हमने इसके क्या किया, हमने इसको लिया u। भाई जो तुम y हो तुम बन जाओ u, तो ये हो गया हमारा u टू द पावर n, इसका एज इट इज फॉर्मूला, और जिसको u लिया उसको वापस से क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये मिस्टेक होती है, और ये मैंने आपको डेरिवेटिव चैप्टर से लेके बहुत बेहतरीन तरह से समझाया कि यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आया? इसलिए कई बार मैं यू वी को एकदम अकेले शांति से बताती हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करती हूँ। क्लियर दिस पार्ट? तो ये मिस्टेक मत करना, ठीक है? इसको आप मन ही मन में लोगे कि भाई देख, अच्छा ये कैसे क्लियर हुआ? जब यहाँ पे डी बाई डी एक्स दिख रहा है और यहाँ पे वाई के टर्म्स में दिख रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे एक बात बताओ, डी बाई डी एक्स एंड टी टू द पावर एन, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपने क्या लिया? टी को ले लिया यू टू द पावर एन, ये लगाया, एंड फिर यहाँ पे हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स। वैसे ही किया हमने, यहाँ पे y था तो हमने किया, सॉरी यहाँ पे u क्या हो गया, फिर ये डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे u क्या है? y है, तो डी वाई बाई डी एक्स है। क्लियर एवरीवन? चलो जी, अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। अब क्या करोगे आप? डी एक्स, इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर कितना आता है? -1/3 इक्वल टू 1। अब क्या करोगे? डी, अच्छा ये -1/3 आ रहा है, तो कैन वी राइट इट एज योर, यहीं पे अगर मुझे लिखना है तो 1/√3 लिख, क्यूब रूट वाई लिख दूँ, इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 क्यूब रूट ऑफ वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन एवरीवन? समझ में आया क्या? बोलो जी। ठीक है, ये बस ये शॉर्टकट ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? बताऊंगी मैं एक क्वेश्चन में आपको, भारी वाले एक लेके बताती हूँ। क्लियर? ओके, यस। अरे ये देखो, यही है वो क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन दे दिया मैंने स्क्रीन पे। अगर तुमने क्यूब रूट नहीं किया ना, यहाँ पे देखो कितने लाइन में आंसर आ रहा है गाइस। एक बार क्यूब रूट लिया, 1 2 3 4 5 6, चल टोटल 6 स्टेप्स में पूरा इतने से में आंसर आ गया, ठीक है? अगर क्यूब रूट नहीं लिया, डिफरेंशिएट किया, लो चलो, दिख रहा है क्या डेंजर आंसर है? तो इसलिए बोल रही हूँ, जो ट्रिक्स दे रही हूँ मैं आपको, जो टिप्स दे रही हूँ साथ साथ में, प्लीज ये नोट डाउन करके रखो, किसी को अकेला लाना है, ठीक है? डन? समझ में आया? अदरवाइज सॉल्यूशन लंबा चौड़ा होगा, आप करके देख लो, ठीक है? अब देखो उन लोगों ने क्या किया, तुमने इसको ये किया, फिर कुछ समझ में नहीं आया आपको क्या करना है, तो आपने क्या किया पता है क्या? इनका सेकेंड ऑल्टरनेटिव मेथड देखो, जो आपने सॉल्व नहीं करना, ठीक है? अपन फर्स्ट मेथड से करेंगे, इजी वाला मेथड। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ये आ गया। अब कुछ समझ में नहीं आया इनको, यार इसके बाद क्या करें? देखो ये सी का तो स्क्वायर हो गया है, अब ये बेचारा सी अभी भी नहीं जा रहा है, ये क्यूब रूट से स्क्वायर हो गया। वापस एक बार डेरिवेटिव करूंगी, लेकिन मुझे तो इतना समझ में आ रहा है, एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव करना है, तो दोबारा डेरिवेटिव। तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे अब ये दोनों इक्वेशन को। समझ में आ रहा है? एक ही बार डेरिवेटिव करना था, वो कर दिया, तो बचा क्या? तो ये दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में यहाँ से सी निकाला, सी निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। तो इतना डेंजर आंसर से बेटर, गाइस आंसर तो वही आता है, कुछ भी कर लो। तो अपना मेथड सिंपल था ना, डायरेक्टली क्यूब रूट लेके अगर एग्जाम में ये हिंट हो गया तो कितना छुटकू सा आंसर है यार। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? डन? ओके बॉस, चलो आ जाओ। नाउ ओनली few questions are left, so we will finish this exercise. Find the differential equation by eliminating arbitrary constant from the relation. Okay, एलिमिनेट नहीं भी बोला होता तो भी हमने यही किया होता था। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, x² + y² = 2ax है। डिफ्रेंशिएट करो बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2y, dy बाई dx y² है। समझ में आया? ये अभी मैंने बताया था, y² डी बाई डी एक्स, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। क्या करो? इसको ले लो, लेट y = t, या u ले लो u, तो ये हो जाएगा तुम्हारा u²। बट मैम फर्क क्या पड़ता है? अरे बाबा फर्क ये पड़ता है क्योंकि मेरा जो u है ना वो इसके टर्म्स में है, किसमें? x के टर्म्स में है। तो ये क्या हो जाएगा 2u और du बाई डी एक्स। अब जहाँ जहाँ u है वहाँ पे y पुट कर दो। अरे भाई 2y dy बाई dx, समझ में आता है क्या ये एवरीवन? प्लीज इस चीज में गलती क्या ना, तो बूम
ऐसे यहाँ से मारना है मैंने आपको पकड़ के, ठीक है। सीरियसली इस चीज़ों में एग्जाम में गलतियाँ नहीं करना, ठीक है। दिस आर जस्ट सम बेसिक पार्ट जहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होता है, ठीक है। तो एकदम पेशेंसफुली करेंगे। जैसे ही एक्स और वाई आया, देखो हिंट बताती हूँ, एक तरफ एक्स एक तरफ वाई आया, पॉसिबल नहीं है रे भाई। क्या ले लिया? यू ले लिया, समझ में आया। और जिसको यू लिया उसको वापस से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। चलो हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन हो गया। नाउ आपने एक बार डिराइव किया, आपने इसको डिराइव किया गाइस, तो आपको आया 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अब ये ओरली होना चाहिए और ये हो जाएगा 2a x है, मतलब x चला जाएगा 2a हो जाएगा। ओके यार अब इससे करोगे क्या? a तो गया ही नहीं हमारा, a को गायब करना था ना, a तो गया ही नहीं। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? आपने बोल दिया क्वेश्चन में, आपने बोल दिया कि भाई ये जो क्वेश्चन है तुम हो जाओ इक्वेशन नंबर 1 और तुम हो जाओ इक्वेशन नंबर 2, और आपने ये 2a की जो वैल्यू है ये आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो इक्वेशन नंबर 1 में। तो कैसे? बहुत इजी हो जाएगा। देखो अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हो, किसमें? इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a के बदले में क्या आ रहा है? इतना पूरा आ रहा है, लिखो इसको इधर, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स होल का x, मल्टीप्लाई करो ये x को, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दिख रहा है कुछ सेम टर्म्स आ रहे हैं, यस और नो? एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू योर वाई स्क्वायर। तो कहना है अब उसको सिर्फ अरेंज करना और कुछ नहीं है, इसको ले लो और इसको भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा ये 2xy dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। क्लियर? अदरवाइज करते बैठो लंबा चौड़ा आंसर आएगा। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व होता है। क्लियर एवरीवन? क्या किया था तुमने? एक बार डिराइव किया 2a का वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन में भी मुझे दिख रहा है कि 2a है, तो इस ये पूरा आपने इसके बदले में क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया एंड इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपका आ गया। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ये नया टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सेम मेथड है यार, एलिमिनेट करना है। ठीक है, नहीं बोलेगा तो भी अपन वही करेंगे। यहाँ पे है bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट कितने, पहले वो b और a कांस्टेंट है, मतलब क्या क्या कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट? 2 कांस्टेंट। कितने बार डेराइव? 2 बार डेरिवेटिव। तो कर लो, निकल जाएगा आंसर। इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा b, इसको करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा a dy बाई डी एक्स, और ये तो हो जाएगा 0 a इंटू बी। गाइस 25 होने दो या 5 होने दो, इसका कांस्टेंट तो 0 ही आएगा। क्लियर है क्या एवरीवन? 25 होने दो या 5 होने दो, ए बी के फॉर्म में है या ए है, एक ही बात है ना यार। अच्छा, इसका वापस से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ बी 0, इसका ए जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो है 0, तो ये कितना हो जाएगा? a इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? डन एवरीवन? a जाएगा 0 अपॉन a, वो 0 ही हो जाएगा। क्लियर? पक्का? तोड़? सिंपल? यस और नो? डन? यस, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, फिर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन ये है। ओके,
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है अगर ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता अपन को। अच्छा, कभी भी ऐसा होगा ना 35ax मिलेगा, bx मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ये हिंट दी है मैंने आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, 2a के आपने यहाँ पे 2a की वैल्यू निकाली और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, बस वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी, सेम क्वेश्चन है। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 35a, 35ax का क्या हो जाएगा 35a। आप ये वाले पार्ट को, ये 35a को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये देखो, ये पूरा का पूरा, ये एज इट इज क्वेश्चन, ये रहा एज इट इज क्वेश्चन, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा इधर, और ये x का रहा ये x। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1, 35a की वैल्यू हमने मेन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया, क्लियर है। बाद में सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे x से, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल करोगे, एंड हो गया, सॉल्यूशन आ गया, डन एवरीवन, क्लियर। एक ही बार, एक ही कांस्टेंट था, a ही था, इसलिए एक ही बार डेरिवेटिव किया, तो उसके अलावा हमारे पास में कुछ था नहीं ऑप्शन, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिया, क्लियर एवरीवन। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज एक ही कांस्टेंट था। उसके आगे क्या करते थे मुझे बताओ ना, चलो नहीं करना सब्स्टिट्यूशन, क्या लेते थे तुम इसके साथ, क्या कर लेते थे इसके साथ, a तो जा ही नहीं रहा है और इसके बाजू में x भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बार डेरिवेटिव करूंगी तो भले ये पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार डेरिवेटिव करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है। ऐसे पकड़ लेते हैं ना वो लोग आपको, इसलिए आपको एक ही मेथड करना है सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है एवरीवन। बस ये 35a यहाँ पे आपने पुट किया इस पूरे में, ये पूरे इक्वेशन में इसके बदले में पुट किया, एंड ये पूरा इक्वेशन ऐसे का ऐसे ही बस सॉल्व करोगे, ये x अंदर जाएगा, 3x3, ये हो जाएगा 3xy² dy/dx, अरेंज करोगे, दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन, डन, सिंपल, यस, ओके बस। अच्छा, अगर एग्जाम में कुछ और अतरंगी मन चला, ठीक है, अगर मन ऐसे चल गया कि लेट्स टेक x³ + y³ अपॉन x इज इक्वल टू 35a, मैडम ऐसे सॉल्व किया तो लगाना यहाँ पे u अपॉन v का रूल लगाओ, डेंजर सा, सॉल्व करो डेरिवेटिव, फिर रीअरेंज करोगे, आंसर तो यही आएगा। तो नाउ यू डिसाइड, ठीक है। तो हमेशा एक ट्रिक ध्यान रखना, या इससे कर लो, इसको u अपॉन v रूल लगाओगे, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है, सेम आना है आंसर। बट इजी मेथड यही है कि आप यहाँ से एक टेक्निक ध्यान रखो कि 35a एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 35a निकल जाएगा, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यू विल गेट योर फाइनल सॉल्यूशन, डन एवरीवन, ओके। लास्ट क्वेश्चन गाइस, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशंस, ठीक है जी। क्या हो जाएगा इसका, कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं मुझे तो यार, यहाँ पे एक ही दिख रहा है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करोगे, यस बॉस, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा एक मिनट भाई, 2 का स्क्वायर दे दे, ये जैसे यहाँ पे b दिया है, b का स्क्वायर दे दे या 2 का स्क्वायर दे दे, एक ही बात है, यस और नो। तो ये पूरा का पूरा एक ही बार डेरिवेटिव करने से 0 आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है। अरे वो 4b² पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये समझ में आ रहा है क्या हो, यस यस एवरीवन, क्लियर है, ओके बस उतना ही चाहिए था मुझे यहाँ पे कि आपको वो चीज़, कैसा होता है ना, ये ए बी जब आते हैं ना तो ऐसे दिमाग वैसे पहले घूम जाता है। ये हो गया, इसका हो जाएगा 2x 4 2y dy/dx, और ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया पूरा 0, खत्म। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 4 2 8, लेकिन नहीं 8 नहीं करेंगे हम, दोनों साइड से 2 को निकालेंगे कॉमन, तो a2 तू जा और 2 तू भी जा, तो ये हो जाएगा x + 4y dy/dx इज इक्वल टू 0। So guys, here we had finished your exercise 8.2 also. Now let's move to your solved examples of exercise 8.2. चलो आ जाओ फटाफट से, सिर्फ कुछ एक इसमें हिंट है इसलिए आपको बता रही हूँ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन। गाइस मुझे पता है इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ ए एंड बी इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे अगर वो ए पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, वाई एक्सिस पे अगर वो बी पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ये तो आपको बचपन से रट्टा हुआ है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है,
इसी का ही डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो करो इसको, dy बाई डी एक्स करो, ये हो जाएगा 1/a कॉमन, यहाँ पे x है तो इसका 1 हो जाएगा 1/a, इसका हो जाएगा 1/b dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ये आएगा सिर्फ। अब आप क्या करोगे, बस हो गया, हो गया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 बार डेरिवेटिव करके आंसर बोल दोगे। तो दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे d2y बाई डी एक्स, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, दैट इज 0। समझ में आया क्या? सिर्फ इक्वेशन पता है, सिर्फ इक्वेशन पता है आपको राधिका, इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, तो समझ में आया कैसे करना है। उसी को डिराइव करना है। एंड 2 कांस्टेंट थे वहां पे a एंड b, तो इजीली आपने 2 बार डिराइव किया, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। चलो जी, ये देखो बनता है या नहीं बनता, बस इतना बताना। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। इजी है, 2 बार डिराइव करोगे, 2 कांस्टेंट है, खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं है। इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दिख रहा है क्या? 4ax है, एक बार डिराइव करोगे 4a मिलेगा, उसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। इजी मेथड बताया है, नहीं तो लंबा चौड़ा तुम घूमते रह जाओगे। क्लियर एवरीवन एंड डन गाइस, वी आर डन विथ योर सॉल्व्ड एग्जांपल्स आल्सो। बस सिंपल तो था, इसलिए पहले एक्सरसाइज कराया फिर सॉल्व्ड एग्जांपल कराया। क्लियर है? एंड सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन जो वो इंटरसेप्ट कर रहा है a एंड b पे, बस वो एक ध्यान रखना कि x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्योंकि अगर यही नहीं पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही नहीं पता है, तो तुम गए, तुमको ये चैप्टर का कंसेप्ट मालूम होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब कौन सा पार्ट बोल रहे हो मैडम? ये वाला पार्ट बोल रहे हो। इक्वेशन ऑफ लाइन ये होता है, बस ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन देख कर जाना एग्जाम में, बस डन एवरीवन। तोड़ ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा। थर्ड फोर्ड, यस, थैंक यू एवरीवन। चलो बाय बाय।